ओबीसी समाज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ओबीसी की जातीय जनगणना से भाग रही है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हनुमान वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष FSKA के गर्जना सेना हरियाणा ने कहा कि 17 फरवरी को ओबीसी समाज रोहतक में गर्जना रैली करेगा। इसके लिए सामाजिक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत 26 नवंबर को दीप प्रज्वलित कर महम से की जाएगी। ये यात्रा हिसार, सोनीपत, भिवानी व रोहतक लोकसभा सीटों को कवर करेगी। यात्रा को लेकर 31 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें तेजवीर सैन, सुरेंद्र पंचाल, महेंद्र पंचाल व अन्य, सुरेश प्रजापति, गणेशी लाल, सुरेश सैन, अशोक आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब पशु पक्षियों की गणना हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। इससे समाज की अलग अलग जातियों का सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान वर्मा ने बताया कि आपसी विचार विमर्श करके शीघ्र ही संगठन में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। हनुमान वर्मा ने बताया कि गर्जना रैली का आयोजन FSAK गर्जना सेना हरियाणा सामाजिक न्याय ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस रैली में 7 सूत्रीय कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें ओबीसी की जाति गणना से सरकार क्यों भाग रही है, भाजपा से इसका जवाब मांगा जाएगा। 33% महिला राजनीतिक कोटे में ओबीसी महिलाओं का अलग कोटा क्यों नहीं, 127वां संशोधन कर मजबूत जातियों को ओबीसी में डालने का षड्यंत्र क्यों कर रही है शासक जातियां। मैडम जी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, श्रेणी विभाजन क्यों दबाए बैठी है भाजपा। इसी प्रकार क्रीमी लेयर 2016 पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार के कानून को राज्य सरकारें क्यों नहीं मान रही, इसमें किसी प्रकार की षड्यंत्र की आशंका है। हरियाणा सरकार प्रथम व द्वितीय श्रेणी में 16 व 11 की रेशो पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है। अति पिछड़े वर्ग को भाजपा व हरियाणा कांग्रेस में 25 सीटें विधानसभा तथा 3 सीट लोकसभा, जिनमें रोहतक, हिसार व करनाल शामिल है, इनमें टिकटें देकर चुनाव लड़ाएं आदि शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान वर्मा के अलावा महेंद्र पाल, ओबीसी रोहतक, प्रताप सिंह जांगड़ा, कृष्ण दुग्गल, अशोक वाल्मीकि, अशोक विश्नोई अध्यक्ष, ब्रांडेड थॉट्स संस्था, देवेंद्र वर्मा एडवोकेट, संजय सैन, जयपाल बागड़ी, जेपी आदि भी मौजूद रहे। 26 नवंबर को महम की धरा से FSAK सामाजिक न्याय, FSAK सामाजिक न्याय और जन जागरण अभियान के तहत जब संविधान की शपथ लेके उस दिन दीप प्रज्वलित करके महम 24 चौंतरे से जन जागरण अभियान हम महम से शुरू करने जा रहे हैं। ये अभियान महम से मदीना होता हुआ उसके बाद रोहतक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पे, उसके बाद कलावर खेड़ी होते हुए सांपला और सांपला के बाद रात्रि ठहराव हमारा रहेगा बहादुरगढ़ में, जहाँ पे बैरागी धर्मशाला में रात्रि ठहराव रहेगा और 2 घंटा ओबीसी के साथियों के साथ मंथन होगा। ये अभियान 7 मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। जातीय जनगणना सबसे जरूरी विषय पहला हमारा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब कुत्ते, बिल्ली, पशुओं की, जानवरों की, पेड़ों की गिनती होती है तो ओबीसी की क्यों नहीं। दूसरा हमारा विषय है कि 127वां संविधान संशोधन बिल जो है वो वापिस हो। और तीसरा हमारा क्रीमी लेयर जो हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार ने केंद्र से अलग लगा रखे है, वो 2016 की जो टर्म एंड कंडीशन है उस पे हो। चौथा हमारा मुद्दा है जी रोहिणी आयोग, श्रेणी विभाजन पूरे देश में हो, वो केंद्र में भी लागू हो, पूरे देश में भी लागू हो। पांचवा हमारा विषय है 27% आरक्षण प्रथम और द्वितीय क्लास में पूरा किया जाए। छठा हमारा विषय है जब 33% जो आरक्षण है महिला आरक्षण बिल, उसमें ओबीसी का भी कोटा हो। और सातवां हमारा विषय है कि जिन लोगों की अति पिछड़ों की संख्या 32% हरियाणा प्रदेश में है, आज तक रिकॉर्ड की बात है कि कोई लोकसभा उन्हें नहीं मिली, तो जो हमारा हक बनता है 3 लोकसभा और 25 विधानसभा अति पिछड़ों को मिले। और आखिरी जो हमारा 8वां ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी का आरक्षण लागू हो। इस विषय को लेके ये जन जागरण अभियान हम 26 नवंबर से शुरू कर रहे हैं और इसका आरंभ 26 नवंबर से होगा और 17 फरवरी को FSAK सामाजिक न्याय गर्जना सेना ओबीसी अति पिछड़ा की एक रैली
17 फरवरी को रोहतक की धरा पे करने जा रही है। इसी विषय को लेके आज की एपीसी करी। बाकी आप लोग पूछिए। इस रैली के लिए रोहतक को चुना गया, कोई विशेष कारण? एक्चुअल में जहाँ से सत्ता परिवर्तन की कहीं लहर चलती है, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने हमारे हक खाए हैं, जो नरेंद्र मोदी एक बात बोलता है कि मैं ओबीसी का हूँ, और जातीय जनगणना की बात जब चलती है तो एक बात कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। तो कौन सा हिंदुत्व? मैं तो आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू आप किसको मानते हैं? अगर रियल में हिंदू की बात करें तो एससी बीसी सबसे पहले मूल निवासी जो इस देश का वो हिंदू है, पर हमें हिंदू कहाँ माना जाता है? बैकवर्ड सिर्फ एक चीज के लिए है कि जब मंदिर का निर्माण हो तो फिर बैकवर्ड के लोग उसका निर्माण करते हैं, और उसमें मजदूरी काम करने का काम कोई करता है तो एससी के लोग करते हैं। और जब वो उसमें मूर्ति रखी जाती है उसके बाद ये हमें मंदिरों में घुसने तक नहीं देते, फिर हम कौन से हिंदू हैं? अगर रियल में कोई हिंदू है, और अगर मोदी बैकवर्ड है तो फिर हमें 33% महिला आरक्षण बिल है, उसमें ओबीसी का कोटा क्यों नहीं डाला? अगर मोदी बैकवर्ड है तो मोदी जी को एक चीज जरूर चाहिए थी कि ये 127वां संविधान संशोधन बिल है जिसमें सीधा एक कानून बना दिया गया कि अब आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो सीधा है जो मुख्यमंत्री बनेगा वो अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर देगा। अगर मोदी ओबीसी हैं तो मोदी जी को चाहिए था कि जातीय जनगणना से भागना नहीं चाहिए था। हनुमान जी, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का एक बहुत अच्छा वोट बैंक है, लेकिन अभी तक भी आप अपने हकों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे की कमी मानते हैं? एक्चुअल में कमी तो हमारी है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। लेकिन एक चीज थी, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बैकवर्ड के लिए विधि मंत्रालय से अपना रेजिग्नेशन दिया था कि इनको संख्या के आधार पर मिलना चाहिए, जब उन्होंने ये बात करी थी, उस दिन अगर वो बात ऑथेंटिक हो जाती, अगर राज्यसभा में लिखी जाती, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बाबा साहब की बात को सामने नहीं आने दिया, किसी पेपर में नहीं छपने दिया, क्योंकि बाबा साहब ने आबादी के अनुसार बात करी थी। अगर वो बात हो जाती तो आज तक हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग 32% हरियाणा प्रदेश में, और आज तो हम